संजौली मस्जिद को बचाने के लिए ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नगर निगम शिमला आयुक्त का दरवाजा खटखटाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने दावा किया है कि संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है। निर्माण को मिला मंजूरी दिलाने के लिए मुस्लिम समाज नगर निगम शिमला आयुक्त के पास जाएगा। वे नियमों के मुताबिक लीगल करने के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। ऐसे में 9 मार्च को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से जो कुछ कहा जाएगा वे उसका भी पालन करेंगे। नजाकत अली हाशमी ने प्रदेश में शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने कहा है कि कुछ लोग व्यक्तिगत हित साधने के लिए इस धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का एक अधिवक्ता अपने निजी फायदे के लिए मस्जिद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश में अमन और चैन चाहते हैं। हाशमी ने उस दावे को भी गलत बताया जिसमें मौजूदा खसरा नंबर पर मौजूद न होने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू पक्ष को लगता है कि पहले इसमें गण देवता का स्थान था, तो इस संबंध में उन्हें कागज पेश करना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है, अपने अपने जो हमारा जुडिशरी का सिस्टम है, जो कोर्ट्स हैं, उस पर हमारा पूर्ण विश्वास है कि बिल्कुल इसमें सच्चाई सामने आएगी। जो रिकॉर्ड्स हैं पूरे कोर्ट का जो फाइल है उस पर जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे हाई कोर्ट से हमें बिल्कुल न्याय मिलेगा। और मस्जिद सिर्फ हम इतना जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारी अगर कोई कमी कंस्ट्रक्शन में रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर नक्शा पास कराने में कोई कमी रही है, हम उसको रेक्टिफाई करने को तैयार हैं। हम मस्जिद को खुद मॉडिफाई करने को तैयार हैं। जो एमसी नॉर्म्स में आती है उसके हिसाब से हम मस्जिद को खुद, अगर उसका कोई हिस्सा हटाना है, कोई हिस्सा उसका कम करना है, तो हम उसको कम करने को तैयार हैं, मॉडिफाई करके। लेकिन मस्जिद रहनी चाहिए, क्योंकि 115 साल पुरानी मस्जिद है ये। और हमारा हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, इसमें इन चीजों की नफरत की कोई जगह नहीं है। हमारे लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज में हम लोग सारे शामिल होते हैं। जिस इलाके से मैं पौंडा साहिब से आता हूँ, वहां पे कभी भी इस तरह की कोई बातें ना हुई, न ही कोई धरना प्रदर्शन किसी बात के लिए हुआ। अगर कोई बात सामने आती है, प्रशासन के साथ बैठ के उसको बड़े जेंटली तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। हम पूरे प्रदेश के लोगों से ये अपील करना चाहूंगा मैं कि भी हिमाचल प्रदेश का माहौल अगर कुछ इस तरह के साथी तत्व खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है, ताकि हमारे प्रदेश का माहौल खराब ना हो। थैंक यू। आप ये तो कह रहे हैं कि शांति रहनी चाहिए। जिस मुद्दे से संजौली का ये सारा मुद्दा शुरू हुआ था, केस तो सालों से चला था कोर्ट में। केस तो 2010 से एमसी कोर्ट से लेकर अब हाई कोर्ट पहुंचा है। अगर बाहर के लोग, यहाँ सहारनपुर के लोग आके लोकल आदमी को मारेंगे और वो आदमी शरण के लिए मस्जिद में छुपेंगे, तो आप एक तरफ एकता की बात करते हैं, क्या दूसरे वाले लोग जो है वो रिप्लाई नहीं करेंगे? वो विवाद वहां से शुरू हुआ है, जो हाईलाइटेड आया विवाद। ये आज तक किसी को पता नहीं था कि वहाँ मस्जिद है, हमें तक पता नहीं था। बात यह है कि वहाँ बाहर के लोग आते हैं, वहाँ लोकल आदमी जो हिमाचल का मुसलमान है उससे किसी को दिक्कत नहीं। बाहर के मुसलमानों से भी ये दिक्कत है कि अगर वो किसी आदमी को मारने के बाद मस्जिद में छिप जाता है और उसे वहाँ शरण मिलती है, तो ये तो आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैं बहुत खुश हुआ इस बात से कि आपने क्वेश्चन किया है। वो जो शुरू में मतियाना में जो लड़ाई हुई थी दो लोगों के बीच में, मलियाना में जो लड़ाई हुई थी, सॉरी, वो लड़ाई जो है वो दो पार्टियों के बीच की लड़ाई थी। और वो जो लड़का वहां से लड़ाई करने के बाद मस्जिद में घुसा के, वो बिल्कुल उसने गलत किया। मस्जिद को उसने ढाल बनाने की कोशिश की। जिन लोगों ने उस लड़के को शरण मस्जिद में देने की कोशिश की, मैं तो ये डिमांड करता हूं आपके जरिए से कि उस लड़के के खिलाफ तो जो कार्रवाई हुई है, लेकिन जिन लोगों ने उसको शरण दी है वहां पे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन ने अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो अब मैं अपील करता हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिन लोगों ने झगड़ा करने के बाद मस्जिद को अपना एक ढाल बनाने की कोशिश की है। मस्जिदें हमारी इबादत की जगह हैं, वहां पे इस तरह की जगह चीजों का कोई जगह कोई खाना नहीं है, ना कोई वहां पे जगह ऐसी चीजों के लिए। मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सिर्फ इबादत के लिए होते हैं, पूजा के लिए होते हैं। वहां पे पूजा के लिए ही रखना चाहिए। आइंदा भी मैं हिमाचल प्रदेश के मुस्लिम समुदाय से, पूरे प्रदेश के लोगों से, क्योंकि मैं ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पूरे प्रदेश में हमें जाना होता है। पूरे प्रदेश की जितनी भी जो भी हमारी एक समुदाय के अंदर एक जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी है, उसको हमें निभाना पड़ता है। तो मैं पूरे समुदाय से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो बाहर से आकर के यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करना कोई गुनाह नहीं है, कारोबार कोई भी आदमी कहीं भी कर सकता है जाकर के। लेकिन कारोबार के नाम पे जो लोग यहाँ पे आकर के नफरत फैलाने का काम करते हैं,
या किसी को नाजायज तंग करने का काम करते हैं या हमारी बहन बेटियों पर कोई गलत नजर डालने का काम करते हैं और फिर उसके बाद उन गलत कामों को करके वो मस्जिद को या मदरसे को अपना ढाल बना करके उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर ऐसे लोग सामने आते हैं तो उनको प्रशासन के हवाले इमीडिएट किया जाए ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति हमारे प्रदेश में ना होने पाए। कब तक आप एमसी कोर्ट में जो है अप्लाई करेंगे दोबारा? बहुत जल्दी जैसे अभी हाई कोर्ट में हमारा 9 मार्च को है, उससे पहले हम एक एप्लीकेशन बना करके, पिटीशन बना करके एमसी कोर्ट में ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके नॉर्म्स के हिसाब से जो भी आप नक्शा पास करना चाहें हमारी मस्जिद का नक्शा पास करके हमें दीजिए, ताकि हम नए सिरे से वहां पे आपके नॉर्म्स के हिसाब से मस्जिद को मॉडिफाई करके वहां पे मस्जिद की एग्जिस्टेंस बरकरार रखी जाए। आप मानते हैं कि जैसे कब्जादारी है सिर्फ मालिकाना, यानी तो कैसे? और एक ही चीज होती है अनऑथराइज्ड। इलीगल का मतलब होता है कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इलीगल वो चीज होती है, ये मस्जिद इलीगल नहीं है। मैंने आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाया है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये मस्जिद 1915 से लेकर के और 2025 तक यानी 110 साल से रेवेन्यू रिकॉर्ड में मस्जिद एंट्री की हुई आ रही है। अब इलीगल कैसे है? इलीगल बिल्कुल भी नहीं है, ये मस्जिद लीगल है, पहले से लीगल है, 110 साल पुरानी मस्जिद है। अनऑथराइज मैं इसको बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की गई, अब जो कंस्ट्रक्शन की गई है उसमें 2013 का जो ऑर्डर है, ये मैंने जिमनी ऑर्डर्स एमसी कोर्ट के निकाले हैं। इसमें ये जो जिमनी ऑर्डर में 2006-2013 का ऑर्डर है एमसी कमिश्नर का, इसमें इसने माना है कि भी मस्जिद कमेटी ने, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको, दी एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड मैप हैज बीन सबमिटेड बाय द मस्जिद कमेटी, ये इसमें लिखा होगा, कहते मैंने हाईलाइट किया इस चीज को। तो एमसी कमिश्नर खुद मान रहा है कि 2013 में 2/6/2013 को एमसी कमिश्नर की कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने बाकायदा एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर था उसका नक्शा पास करने के लिए दिया कि अभी हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, नमाजियों की तादाद बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये नक्शा पास करने के लिए दिया है। और 2013 से लेकर के, और ये पूरी जिमनी ऑर्डर मैंने 2025 तक जब इसके खिलाफ फैसला दिया गया है तब तक के मैंने निकाले हैं। किसी भी जिमनी ऑर्डर में, ये सारे जिमनी ऑर्डर्स हैं, किसी भी जिमनी ऑर्डर में जो कमिश्नर एमसी के थे उन्होंने किसी भी जिमनी ऑर्डर में इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि भाई ये नक्शा पास नहीं किया गया, इस नक्शे पे कोई ऑब्जेक्शन है या इस नक्शे को गलत तरीके से सबमिट किया गया, दोबारा सबमिट किया जाए। 2024 तक जब फैसला आया कमिश्नर ने कोई भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। और एमसी एक्ट के अनुसार जो हमारी जानकारी है, उस एक्ट के अनुसार अगर विद इन 90 डेज अगर कमिश्नर के ऑफिस से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता नक्शे पे, तो डीम टू बी अप्रूव्ड वो नक्शा माना जाता है, जो कि कमिश्नर ने इसमें कहीं भी क्लियर नहीं किया। तो दो चीजें क्लियर हो गई, एक मस्जिद इलीगल बिल्कुल नहीं है। 1915 से लेकर के 2025 तक के रिकॉर्ड में मस्जिद अहले इस्लाम, मकबूजा अहले इस्लाम, गैर मुमकिन मस्जिद इसमें एंटर्ड है। और जो एमसी कोर्ट में जो नक्शा पास करने के लिए 2013 में दिया था, उस नक्शे में कहीं भी एमसी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि आपका नक्शा सही नहीं है, आप इसको दोबारा से सबमिट करो, कोई इसमें लिखा नहीं गया। दो चीजें क्लियर हैं कि हमने नक्शा 2013 में पास करने के लिए दिया, वो एमसी कमिश्नर की ड्यूटी थी कि उस पर ऑब्जेक्शन लगाते। उस कंस्ट्रक्शन को जब उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा तो हमारी मस्जिद कमेटी ने, वहाँ के लोगों ने मिल करके उसको कंस्ट्रक्शन किया मस्जिद को, और वो हम मानते हैं कि नक्शा उसका पास नहीं था लेकिन उसको 5 मंजिल तामीर किया गया। हमने अंडरटेकिंग दी कि भी अगर एमसी कमिश्नर मानता है, कोर्ट मानता है कि भी इसकी 2 या 3 मंजिलें अनऑथराइज हैं, तो हम उसको रिमूव करने को खुद तैयार हैं और हमने अंडरटेकिंग दी है और उसकी 2 मंजिलें रिमूव की भी जा चुकी हैं। लेकिन उसकी जो नीचे की 3 मंजिलें हैं, उन 3 मंजिलों में कोई भी चीज़ इलीगल नहीं है। अब रही नक्शा पास करने की बात, इसका प्रोसेस हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। हम एमसी कमिश्नर को दोबारा से एक केस डाल रहे हैं कि भी इसमें जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है 3 मंजिल का, उसमें हम जो नक्शा पास करें, नक्शा सबमिट करेंगे, उसमें जो भी आपके नॉर्म्स के हिसाब से हमें परमिसिबल है, उस नक्शे को पास करके हमें 1 मंजिल की, 2 मंजिल की, जितनी भी आप लंबाई चौड़ाई बताएं उतनी परमिशन दी जाए, ताकि हम अपनी जगह में जो 1915 से लेकर के आज तक मस्जिद उस पर चली आ रही है, उस जगह पे हम उस मस्जिद को आपकी परमिशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें। ये कहना कि मस्जिद बिल्कुल इलीगल है और उसको जड़ से खत्म किया जाए, ये बिल्कुल एक साजिशन बातें की जा रही हैं। इनके पीछे कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड में ये चीज दर्ज नहीं है। ये सिर्फ लोगों को एक गलत मैसेज देने के लिए, धरने प्रदर्शन करके एक प्रेशर में लेने के लिए ये चीजें कही जा रही हैं जो कि इलीगल हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा यही मकसद था कि भाई हम इन चीजों को क्लियर करना चाहते हैं कि मस्जिद इलीगल नहीं है, उसकी कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज हो सकती है, जिसको हम लीगलाइज करने को तैयार हैं एमसी कोर्ट से उसका नक्शा पास करवा के। सेकेंडली, जो हमारा केस हाई कोर्ट में
क्योंकि सेशन कोर्ट ने भी माना था कि एमसी कमिश्नर ने जो फैसला दिया है वो ठीक है फैसला, आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दिया है, एमसी को पार्टी बनाया है, उसमें 9 मार्च की डेट फिक्स हुई है। 9 मार्च को जो भी कोर्ट का वर्जन आएगा या उसके बाद आएगा, हमने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है, आगे भी करेंगे, जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको मानेंगे, लेकिन हम अपना पक्ष जल्दी से जल्दी एमसी कोर्ट में दोबारा रखेंगे कि आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो हम फुलफिल करने को तैयार हैं। मालिकाना हक में मस्जिद के कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है, ये बिल्कुल ऑथराइज मस्जिद है, लीगल मस्जिद है और मस्जिद की मलकियत है 115 साल से, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। एमसी कमिश्नर से हमारी गुजारिश रहेगी कि जो भी इसमें आपके नॉर्म्स के हिसाब से नक्शा बनता है वो हमें दीजिए आप, हम उसके अकॉर्डिंग मस्जिद को मॉडिफाई करने को तैयार हैं, ताकि जो मस्जिद पहले से थी आगे के लिए भी मस्जिद रहे और वहाँ पे परमानेंट जैसे भी वहाँ 5 टाइम की नमाज और जुमे की नमाज होती है वो नमाज होती रहे। दैट्स ऑल।